मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज खुशी भले चंगे में है? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए मालूम है? मनुष्य को पाप और श्राप से मुक्ति देके आनंद देने के लिए। क्या आप भी आज कुछ बंधन में हैं? किसी बातों में आप फंसे हुए हैं, उस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ छोटा पाप या बड़ा पाप है, कुछ न कुछ पाप में आपको मालूम है ये पाप है, लेकिन उसे आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको खुद पता है आप जरूर उसमें फंसे हुए हैं। आज आपके लिए एक शुभ संदेश सुनाना चाहता हूँ। बाइबल में देखिए यूहन्ना 8:36 वचन में, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चे एक आजादी उसे देने के लिए यीशु उस धरती पर आए, आपको देने के लिए चाहते। बंधन में रहते हुए 25 दिसंबर को मनाने में कोई लाभ नहीं। नशा, सिगरेट और पाप का बंधन में ही रहते हैं, उसमें से आप निकल नहीं पा रहे। इसी बंधन में आप क्रिसमस मना के आपके जीवन में कोई लाभ नहीं। जिस वक्त आपका पाप से छुटकारा पाते हैं, उसी दिन आपके लिए क्रिसमस का दिन है। मनुष्य को पाप का बंधन से ना यीशु मसीह छुड़ाने के लिए इस धरती पर आए। मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत ऐसे दोस्त हैं, काश ऐसे नजदीक रहने वाले हैं। देखिए, किसी को दूध देने वाले दोस्त बन जाते हैं, कहीं कहीं सब्जी देने वाले ऐसे दोस्त बन जाते हैं। मेरे गांव में भी देखिए, बाल काटने के लिए आप इधर उधर जाते हैं, लेकिन गांव का आदत है किसी को बुलाने से वो घर पर आके हमारे लिए बाल काट देते हैं। ऐसा हमारा भी एक ऐसे जान पहचान है जिनको मैं बुलाने से घर पर आके मेरे लिए बाल काट देते। ऐसा एक व्यक्ति है, मैं उसके बारे में कहूँगा, वो यीशु को न जानने वाले व्यक्ति है। दूसरा धर्म में भक्ति के साथ रहने वाले हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछा था, आप इतना शराब पीते हैं, नशा करते हैं और वो तंबाकू भी खाने वाले। इसलिए मैं उनसे एक दिन प्रश्न पूछा था। मैंने उनसे पूछा था, आप तो इतना शराब पीते हैं और नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, लेकिन इतना भक्ति के साथ रहते हैं, इससे आज़ादी कैसे आपको मिलेगा? उन्होंने खुद मुझसे कहा, ये तो बहुत आसान है, मैं तो जब मैं निर्णय करूंगा तो तुरंत इस आदतों से छुटकारा पा सकता। मैंने उनको चुनौती दी है, यदि काश 1 महीना के अंदर मैं आपको जांचूंगा, क्या आप ये सारे आदतों से अपने आप से छुटकारा पा सकते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, 1 महीना के अंदर सारी बातों से छुटकारा पाऊंगा। कुछ महीना पार हुआ था और उन्होंने कहा था, मैं सारी आदतों को छोड़ दिया। देखिए, मैंने उन पर ध्यान दिया। कुछ महीने के बाद वो उसी आदत में फंसे हुए थे। मैंने उनसे पूछा था, आप फिर उसी आदतों में आगे? उन्होंने कहा था, मैं धीरे धीरे छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उस आदतों में फिर से मैं फंस जाता, उसी पाप में बार बार मैं गिर जाता हूँ। मुझे पता नहीं है उस आदतों से कैसे हम निकले। मैंने कहा, आप कितने भी कोशिश कर लें, अपने आप से नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा, तो क्या इसके लिए करूं? तो मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ही एक ही मार्ग है। वो यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे छुटकारा के लिए आए हैं। वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में ये सारी गंदे आदतें, जो पाप का आदत है, छूट जाएगा। नशा करने की सारी आदतें आप भूल जाएंगे। क्या ये संभव? बहुत आश्चर्य से उन्होंने पूछा। जी हाँ, आप जब यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में सिर्फ विश्वास करके अपने आप को अर्पण करेंगे तो आपका जीवन पूरा पूरा परिवर्तन होगा। उसने यीशु के लिए अपने जीवन में यीशु को विश्वास करके जगह दिया। धीरे धीरे उनके सारे आदतें बदल गया। वो कह रहे थे, जी हाँ, सचमुच में परमेश्वर ने, यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे सारे जीवन की पुरानी आदतों को, तंबाकू को, सबको बदल दिया है। आपका जीवन में भी शायद आप बंधन में है ना, आपके लिए छुटकारा की आवश्यकता है। यदि यीशु मसीह को आप आज विश्वास करेंगे तो सच्चे आजादी को प्रभु यीशु आपके लिए देंगे। आपके लिए एक ही काम करना है, यीशु के लिए अपने दिल में जगह देना है। यीशु मसीह आपसे सोना, चांदी, धन दौलत को कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ आपके दिल में वो प्रभु यीशु जगह मांगता है। प्रभु, तू ही मेरे जीवन में छुटकारा
देना है। इसी भावना से पूरे दिल से प्रार्थना कीजिएगा। आज ही आपका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को आप देखेंगे। इसे देखने वाला आप ही जो है दिल में बहुत परेशानी बोझ के साथ है, आप ही से प्रभु कहता है, इसलिए आपके दिल में हाथ रख के प्रार्थना करें। ये यीशु मेरे छुटकारा के लिए तू मनुष्य बनकर आया, क्रूस पर मरा और तीसरा दिन जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ तेरे लहू के द्वारा मेरे मन को तू शुद्ध करेगा। आज प्रभु मेरे दिल में आके वास करे। इस पाप का आदत से आज प्रभु जी तू ही यीशु के नाम से छुटकारा दे। यीशु के नाम में आमीन आमीन।